प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का संदेश हम देखते हैं। वचन में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहे। और जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं कृपया पूरा सुने, और जब आप पूरा सुन ले तो इसे किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आज के संदेश में हम चलते हैं। अविश्वासी हठीले लोग, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। यह परमेश्वर के वचन की ओर से है। जैसा कि परमेश्वर का वचन लिखा है मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय में 17 वचन पर यीशु ने उत्तर दिया है, अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, हे हठीले, हे अविश्वासी लोग। चर्च में जाने वाले क्या विश्वासी नहीं होते? बगैर विश्वास के वो चर्च में जाते हैं? किसी भी प्रकार का उनके अंदर विश्वास तो होता है। वो हठीले क्यों है? इस वचन का भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन कम शब्दों में बताया जाएगा। शॉर्ट वीडियो होने के कारण 10 मिनट से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो हम देखते हैं कि जिसे परमेश्वर ने कहा अविश्वासी, अविश्वासी जो चर्च में पहली बार जाता है उसको विश्वास नहीं होता। वह सुसमाचार सुन के जाता है, और वो इसलिए जाता, वो भी समस्या और परेशानी से ग्रसित रहता है, और उस समस्या परेशानी को दूर कराने जाता है, ना कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने। सुसमाचार उसने सुना किसी भाई या बहन से कि मैं चर्च में गया, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी, दूर हो गई, तो भी चर्च में आ, तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहला टॉपिक तो यहाँ गड़बड़ होता है कि लोग सुसमाचार सही नहीं सिखाते। सुसमाचार के बदले अपनी गवाही बताते हैं। सुसमाचार ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया तो खुद खुदा परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को क्यों नहीं बचाया। और दूसरा, उसे क्यों क्रूस पर लटकाया गया। ये सारी चीजें जो है यह गवाही है परमेश्वर की, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं। यदि इस वचन को कोई सुन लिया, ठीक है, कोई मान लिया, तो उसके बाद अपनी गवाही दो कि देखो मैं इस बात पर विश्वास किया तो मेरे मन में आया कि मेरे अंदर भी कोई पाप होगा, तभी मुझे ये बीमारी पकड़ी है। उसके बाद मैं चर्च में गया, पास्टर से प्रार्थना कराई और वहाँ का वचन सुना। मुझे पता चला कि यस, मैंने पाप किया है, और जब उस पाप को अंगीकार किया तो मेरे पाप क्षमा हुए और मेरी बीमारी निकल गई। लेकिन सुसमाचार इस तरीके से लोगों को बताए, ऐसा नहीं कि हमने चर्च में गया और वहां पास्टर से प्रार्थना कराया और हम चंगे हो गए, तब से चर्च में जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को हठीलापन कहता है। ये लोग क्या हैं? तब तक चर्च में जाते हैं जब तक उन्हें चंगाई मिलती रहती है, उनका कार्य होता रहता है। जिस दिन उनके कार पर ब्रेक हुआ,
जिस दिन उनकी चंगाई कुछ पल के लिए रोक दी गई, उस दिन वो पीछे हटना शुरू कर देते। आपके बीच में पास्टर कब तक रहेगा? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच में कब तक रहूंगा, तेरे साथ कब तक रहूंगा। तेरा विश्वास कहाँ है? तो हठीलापन है। हठीला क्या है? जो सिर्फ चंगाई के लिए जाते हैं और चंगे होकर फिर वापस चले जाते हैं, वो हठीले हैं। वो सारी चीजें जान चुके प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बल्कि क्या है, पीछे हट जाते हैं। वो क्या है? हठीले लोग, मन फिराना नहीं चाहते, प्रभु को अपना जीवन देना नहीं चाहते। हठीले लोग वही है जो प्रभु का चिन्ह चमत्कार देखा और देख करके भी विश्वास नहीं किया, मन को नहीं फिराया। पुराने नियम में इस्राएली भी यही थे। मूसा ने अपने छड़ी को, लाठी को सांप बनाया। मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य से जब उस लाठी को पत्थर पर मारा तो पानी निकल आया। समुद्र 2 भाग में किया, सारे इस्राएली पार हुए। आकाश से मन्ना बरसा, सभी लोग खाए, तृप्त हुए। ये सारे चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी इस्राएली परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए। थोड़ा सा इधर उधर क्या होता था, कुड़कुड़ाना शुरू। और आप देख ही रहे हैं, अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मूसा 40 दिन के लिए सिनै पर्वत पर चला गया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ वार्तालाप हो रही थी। वहाँ परमेश्वर व्यवस्था की सारी बातों को सिखा रहा था, बता रहा था कि मैंने जो मिस्र में से अपने लोगों को निकाल लाया है, जो मिस्र में से निकाल करके जिनको मैं यहाँ लाया हूँ, जिसको बचाया हूँ, अब तक सुरक्षित रखा हूँ, अब उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, किस तरह से संसार में रहना है, उन सारे नियमों को परमेश्वर मूसा को बता रहा। लेकिन इस्राएली इतने हठीले कि मूसा भी पहाड़ पर है, तब तक लोग नीचे सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है? हठीलापन होता है, अविश्वासी का एक लक्षण होता है। ऐसे चर्च में लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्राएली नहीं करते थे, मूसा जो कहता था इस्राएली करते थे। वो वैसे ही कुछ लोग पास्टर के कहे पर सब कुछ करते हैं, परंतु उनके मन के अंदर ना विश्वास होता है, ना उनके अंदर जो हठीलापन है वह दूर होता है। पास्टर ने कह दिया 9 बजे कलीसिया होगी, 9 बजे टाइम से पहुंचेंगे, और जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक नहीं हिलेंगे। समाप्त होने के 10 मिनट आधे घंटे बाद हिलते हैं, वहां से आते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। ऐसा लगता है कि इनके जैसा विश्वासी कोई है ही नहीं। और निजी जीवन में झांक कर देखा जाए तो उनके अंदर का हठीलापन गया ही नहीं। आज भी उनका मन वही है, आज भी उनका कैरेक्टर वही है। प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि हे हठीले, हे अविश्वासी, तेरे साथ में कब तक रहूंगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चेले उसके गए थे दुष्ट आत्मा निकालने, नहीं निकाल पाए थे। आप जब मसीह में नए हो, मन को फिराया है, ठीक है, विश्वास करने में कमजोर हो, तो आपको विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने जन को भेजा है। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आप चंगे हो जाओगे, आपके लिए जो भी कहा जाएगा आप सही हो जाओगे। परमेश्वर जब आपके जीवन में ये चिन्ह चमत्कार दिया, पास्टर्स के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, सेवकों के द्वारा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका विश्वास मजबूत हो कि जब इनकी प्रार्थना से ये सारी चीजें हो सकती है, यदि मैं स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करूं तो क्या मेरे लिए नहीं हो सकता? आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, आपको विश्वास उन पर है, प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएंगे, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है।
तो आप अपने अधिकार को खो रहे हो, आप अपने आशीष को खो रहे हो, आप परमेश्वर के सम्मुख अविश्वासी बन रहे हो, हठीलापन आपके अंदर है, आप मन को फिरा रहे हो संसार की ओर से, अपने उस कामों की ओर से जो मसीह में आने से पहले आप कर रहे थे। वो सारी चीजें आपके जीवन में आप तक बनी पड़ी है, इसीलिए आपका मन अशांत है और आप अविश्वासी हैं। पूरी तरह से मन को फिराएं और विश्वासी बने, और जब भी प्रार्थना करें तो कहें यस प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मेरा विश्वास है। जब आपके अंदर यह विश्वास आएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और इसका उत्तर मुझे शीघ्र मिलेगा, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो तमाम प्रकार के वचन है, अपने अगुओं के अधीन रहना, कलीसिया में जाना, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपका विश्वास हठीलापन नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह से परमेश्वर की ओर फिरो, तभी परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की जय।